नमस्कार दोस्तों भारत देश में कई तरह के मसालों की खेती की जाती है। मसाले जो कि हमारा खाना बनाने में काम आते हैं, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लेकर आते हैं। ये मसाले हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, साथ ही हमारे ग्रहों के प्रभावों को भी ये कम करने में या बढ़ाने में काम करते हैं। जी हाँ, हमारे जो ग्रह हैं, नवग्रह जिसे कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में जो ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, वो लोगों का मानना है कि ये जो कुछ मसाले हैं जो कुछ ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन मसालों के इस्तेमाल से हमारे ग्रहों की दशा को भी सुधारा जा सकता है या फिर अगर सुधरी हुई है तो बिगाड़ा भी जा सकता है। तो कौन सा मसाला किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है? अगर आपको शनि की 7.5 लगी हुई है, राहु केतु का डर है, मंगल है, शनि है, इन सब के प्रभावों को अगर आप कम करना चाहते हैं या फिर अपने दुख और तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो किस मसाले का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं कि मसालों से किस तरह से ग्रह दशा सुधारी जाए। सबसे पहले है सूर्य। लाल मिर्च सूर्य और मंगल का मसाला है जो स्वाद की ग्रंथि को मजबूत कर रक्त को संचारित करता है। इसके अलावा काली मिर्च, सरसों, गुड़ और जौ आदि पर भी सूर्य का प्रभाव रहता है। इन सभी के सेवन से सूर्य की शक्ति को प्रबल किया जा सकता है। इलायची चंद्र का मसाला है जो श्वास के रोगों में लाभदायक है। यह सुगंध पैदा करती है। इसके अलावा हींग भी चंद्र का मसाला है जो अपनी तीखी सुगंध और गुण से शरीर से वायु प्रकोप को दूर करती है, अर्थात पेट में गैस की समस्या है तो दूर हो जाएगी। इसके अलावा खोपरा जो अक्सर ग्रेवी बनाने में काम में लिया जाता है, ये भी चंद्र का ही मसाला कहा जाता है। अगली बारी आती है मंगल की। लाल मिर्च सूर्य और मंगल का मसाला है जो स्वाद की ग्रंथि को मजबूत कर रक्त को संचारित करता है। इसके अलावा रतनजोत सब्जियों में रंग और स्वाद पैदा करता है। शरीर में साहस और शक्ति का संचार होता है। इसके अलावा दालचीनी, लाल मिर्च, अदरक, मेथी पर भी मंगल का प्रभाव रहता है। इसलिए अगर आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं या मंगल दोष से निवारण चाहते हैं तो इन मसालों का सेवन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। अब बारी है बुध की। धनिये से पित्त संतुलित होता है। इसका रस किडनी को साफ करके मूत्राशय के रोग को दूर करता है। इसके अलावा हींग और हरी इलायची भी बुध के प्रभाव के लिए प्रभावकारी माने गए हैं। अगर आप अपने बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो खड़ा धनिया, हींग और इलायची का सेवन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। अब बारी है गुरु की। हल्दी में घाव भरने की और विष प्रतिरोधक क्षमता होती है। बंगाली चना, हल्दी, जौ आदि। इसके अलावा अपने रंग की वजह से सरसों को भी बृहस्पति का मसाला माना जाता है। इससे पित्त का संतुलन होता है और यह ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए गुरु के मजबूती के लिए और गुरु ग्रह को शांत रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए इन मसालों का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। अगली बारी है शुक्र की। जीरा शुक्र के साथ ही राहु का भी मसाला है। यह अम्लीय प्रभाव तो दूर करता है। यदि एसिडिटी हो गई है तो थोड़ा सा जीरा मसलकर फाँक कर चबा लें। यह भूख भी बढ़ाता है। शुक्र और राहु खराब होने से यह समस्या होती है। इसके अलावा सौंफ भी शुक्र का मसाला है। यह भोजन को पचाता है और मुख के लिए भी लाभप्रद माना गया है। भोजन करने के बाद अक्सर लोग यह खाते हैं। इसके अलावा खड़े नमक, दालचीनी, सौंफ, मटर और बीन्स पर भी शुक्र का प्रभाव पाया जाता है। इसलिए इन मसालों का सेवन शुक्र को। अब बारी है शनि की। काली मिर्च शनि का मसाला है जो कि कफनाशक है। यह पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करती है। इससे शनि प्रबल होता है। इसके अलावा लौंग में सिर दर्द और दांत के दर्द दूर करने की क्षमता होती है। इसके अलावा तेल, काले तिल, काली मिर्च, शहद और लौंग पर भी शनि के प्रभाव को कम करने का गुण पाया जाता है। शनि के बाद बारी आती है राहु की।
तेज पत्ता राहु का मसाला है। यह दर्दनाशक होता है। यह मसाले में सुगंध पैदा करता है। इसके अलावा जायफल त्वचा के रोगों में लाभप्रद होता है। साथ ही यह अन्य कई रोगों के लिए भी लाभप्रद होता है। दोनों ही मसालों को उपयोग सर्दी में किया जाता है। इसके अलावा लहसुन, काले चने, काबुली चने मसाले पैदा करने वाले पौधों पर राहु का और केतु का अधिकार होता है। कुछ लोग जीरे पर भी राहु का और केतु का अधिकार मानते हैं। इसलिए अगर आप राहु और केतु की शांति चाहते हैं या फिर राहु को प्रबल करना चाहते हैं तो इन मसालों का सेवन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब आखिरी में बारी आती है केतु की। अजवाइन केतु का मसाला है जो वात नाशक होता है। यदि अजवाइन के साथ थोड़ा सा काला नमक मिलाकर फाँक लिया जाए तो यह गैस की समस्या को दूर करता है। इसके साथ ही इमली, अमचूर और तिल पर भी इसका प्रभाव माना जाता है। कुछ लोग जीरे पर भी राहु और केतु का अधिकार मानते हैं। इसलिए अगर आप केतु के कुदृष्टि से परेशान हैं तो आप इन मसालों का सेवन करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताया कि कौन सा मसाला किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। अगर आपको साढ़े साती है तो उसे भी किस तरह से दूर करना है, किस ग्रह को किस तरह से प्रसन्न करना है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही यूनिक जानकारी है, ये शायद आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रियों से विचार करने के बाद में, परामर्श करने के बाद में मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इसी तरह की और भी कई जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ई-मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। हम बनाते हैं क्रिएटिव, इफेक्टिव और प्रोफेशनल वेबसाइट्स। हमारी बनाई गई वेबसाइट्स कन्वर्ट करती है आपके वेबसाइट ट्रैफिक को नए कस्टमर्स में। तो आज ही कॉल करें 8109632936 या व्हाट्सएप करें 7999906109 पर। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.emediaweb.site।